Hello bachcho, let's read the question. The enthalpy change when x gram of phenol dissolves in y gram of CHCl3 is given below at a certain temperature. X, Y and enthalpy change in kilocalorie. 0.470 Y 120 delta X negative 0.02 X 1.410 Y 140 delta X negative 0.03. Calculate the enthalpy of dilution per mole of the phenol when the second solution is diluted to the concentration of the first by addition of CHCl3. Option A negative 4 kilocalorie per mole. Option B negative 2 kilocalorie per mole. Option C positive 4 kilocalorie per mole. And option D positive 2 kilocalorie per mole. So क्वेश्चन में क्या है कि हमें इंथैल्पी चेंज बताना है कि जब हमारे पास x ग्राम फिनॉल है इसे हम y ग्राम CHCl3 में डिसॉल्व करते हैं और हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन पर मोल फिनॉल का जब सेकेंड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं कंसंट्रेटेड में ऑफ द फर्स्ट बाय एडिशन ऑफ CHCl3 को उसमें ऐड करके सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हमारा x जो है वो 0.470 है तो y रिक्वायर्ड है 120 तो जो एंथैल्पी चेंज हमें मिल रहा है वो है नेगेटिव 0.02 फिर जब x हमारा 1.410 है तो y हमारा है 140 और जो एंथैल्पी चेंज है वो है नेगेटिव 0.03 ना अगर हमें पूछा था कि जो एंथैल्पी है डाइल्यूशन पर मोल ऑफ फिनॉल तो अगर हम ईच एंथैल्पी निकाल लें एंथैल्पी चेंज बेसिकली अपना निकाल ले फिनॉल के रिस्पेक्ट में तो हमें उसका फिर फाइनली इन दोनों एंथैल्पी चेंज का डिफरेंस लेके बता सकते हैं कि एंथैल्पी जो होगा डाइल्यूशन पर मोल ऑफ फिनॉल वो कितना होगा। सो हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है अपना 94.11 बट हम इसको 94 कंसीडर करके चलते हैं सो दैट कि जो हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा हम इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे ना। हमारे पास है ये फर्स्ट रिएक्शन और ये हम पे सेकेंड रिएक्शन तो हम फर्स्ट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल तो नंबर ऑफ मोल्स फिनॉल का निकालना होगा तो हम निकाल ले कितना उसका ग्राम गिवन है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास तो फर्स्ट केस में बस 0.470 अपॉन 94 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.005 अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो हम क्या करेंगे एंथैल्पी चेंज निकाल लेते हैं फर्स्ट फिनॉल का तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा टोटल कितनी एंथैल्पी थी विच इज 0.02 अपॉन कितने मोल्स हैं तो यहाँ से जो होगा डेल्टा एच क्या हो जाएगा एंथैल्पी पर मोल ऑफ फिनॉल फर्स्ट तो यहाँ पे हो गया अपना 0.02 अपॉन 0.005 यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -4 क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी यहाँ पे चेंज कितना था माइनस तो ये हो गया अपना -4 ना। अब हम सेकेंड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल कितने ग्राम फिनॉल के हैं 1.410 अपॉन 94 तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.015 ना नंबर ऑफ मोल्स आ गया हम पे तो हम एंथैल्पी चेंज निकाल ले रहे हैं बेसिकली क्या एंथैल्पी चेंज पर मोल ये हो जाएगा अपना डेल्टा H2 ये भी कितना है पर मोल तो एंथैल्पी अपना कितना था नेगेटिव ऑफ 0.03 अपॉन मोल्स कितने 0.015 तो ये आ गया हम पे -2 बेसिकली माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है ना। फाइनली अब हम क्या करेंगे जो हमारे दोनों सोल्यूशन है इनका डिफरेंस निकाल लेंगे सो दैट हमें ओवरऑल फिनॉल का जो एंथैल्पी है पर मोल वो मिल जाएगा
तो यहाँ पे जो हमारे फाइनली डेल्टा एच हुआ पर मोल, ये हो गया अपना डेल्टा H1 माइनस ऑफ डेल्टा H2। डेल्टा H1 अपना कितना है -4 माइनस -2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -2। और अगर आप देखो तो ये डेल्टा H किस में है, किलो कैलोरी में, तो ये हो गया किलो कैलोरी और पर मोल, क्योंकि हमने मोल में निकालना था। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।